guys, welcome back to our Kyogum. In today's video, we are going to discuss about magnetic track lights. I'm very sure कि आपने magnetic track lights कहीं ना कहीं देखी होगी किसी newly done residence के interiors में या किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल इंटीरियर्स में, किसी शोरूम में, सबने कहीं ना कहीं देखी होगी. बट स्टिल फॉर एन आइडिया मैं अपनी कुछ डिजाइन स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ. आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट वी आर रियली टॉकिंग अबाउट. ऑल्दो आई हैव गॉट दिस सैंपल फ्रॉम वन ऑफ माय साइट. वहाँ का ये लेफ्ट ओवर पीस है. हम लोग ने वहाँ पे सारे रूम्स में मैग्नेटिक ट्रैक लाइट लगाई है. तो इस तरीके की कुछ ये लाइट दिखती है. मतलब बेसिकली दिस इज द ट्रैक, दिस इज नॉट द लाइट. मैं अभी इसको ओपन करके भी दिखाऊंगी आपको कि लाइट कहाँ पे सेट होती है. ये चीज ऑप्शनल है, हो सकता है आपने ऐसा देखा हो या नहीं देखा हो, क्योंकि ये हमने अपने थीम के अकॉर्डिंग ये सर्कुलर कटिंग वाला लिया है. ये प्लेन भी हो सकता है, आपने जहाँ देखा हो. अब ये जो मैग्नेटिक ट्रैक होता है ये इंस्टॉल कहाँ होता है? ये इंस्टॉल हो जाता है फॉल सीलिंग के अंदर ही. इसको लगाने के 3 तरीके होते हैं. पहला होता है कि ग्रूव काट के सीलिंग के अंदर लग गया, दूसरा होता है सस्पेंड करके लग गया, और तीसरा होता है रिसेस फॉर्म में लग गया, मतलब हाफ इन हाफ आउट, थोड़ा सा बाहर निकाल के लग गया. तो अभी अगर आप इसको साइड से देखेंगे या मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, इसका क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, तो ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है यहां तक हमने पूरा इसको फॉल सीलिंग के अंदर इंस्टॉल कर दिया है. और जो हमें ऊपर सरफेस दिखाई दे रहा है वो ये सरफेस दिखाई दे रहा है. बेसिकली अब मुझे ये इस तरीके का एलिवेशन फ्लैट अपनी सीलिंग के अंदर दिखाई दे रहा है. अब मुझे एज द नेम सजेस्ट कि ये मैग्नेटिक ट्रैक लाइट है, तो ये मैग्नेटिक ट्रैक है. दिस इज नॉट द लाइट, बट इसके अंदर जो लाइट लगती है दोज आर मैग्नेटिक लाइट्स. और नाम से हमको पता चल रहा है मैग्नेटिक है, मीन्स नो वायर्स. और इसीलिए इसका इंस्टॉलेशन अभी बहुत इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट इज वेरी हेजल फ्री. आपको कहीं कोई तार वार का कुछ झंझट नहीं करना. और मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फुल लेंथ, ये पूरे रूम की अगर लेंथ है, तो मैंने आज लाइट यहाँ इंस्टॉल करी है, कल मुझे यहाँ चाहिए, या कोई शोरूम है मुझे अपना डिस्प्ले एरिया यहाँ से हटा के यहाँ लगाना है, तो मैं वो मैग्नेटिक ट्रैक लाइट को बस निकाल के यहाँ लगा दूंगी और कुछ वायरिंग चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा. तो दिस इज द बेनिफिट. और ये लगती बहुत स्लीक है, बहुत कंटेम्प्रेरी है, इस वजह से बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रखी है ये. अब आप देखेंगे तो ये पूरा जो फ्रेम है ये एल्यूमिनियम का है. इसके ऊपर ये जो लगा हुआ है दिस इज द कवरिंग. मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कवरिंग. ये पीवीसी की कवरिंग होती है. जहां तक हमें लाइट लगानी है वहां तक हम लाइट लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 12 इंचेस की एक लाइट लगा दी. 12 इंचेस की लाइट लगाने के बाद हम इसको यहाँ पे कवरिंग वापस लगा देंगे. कवरिंग लगा देंगे तो इसके अंदर भी कुछ भी ऐसे डस्ट वगैरह जाने का कोई चांस नहीं रहेगा ना. इसके अंदर एक्चुअली कॉपर लाइनिंग होती है, तो वो खराब होने का चांस भी नहीं रहता. और इंसेक्ट्स का या फिर लिजर्ड की किसी भी चीज का कोई भी डर नहीं रहता कि कुछ भी अंदर जा रहा है या डस्ट भी अंदर जा रही है, बिकॉज क्लीनिंग प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी अगर ये इसके अंदर इस तरीके का ग्रूव पूरे टाइम दिखता रहेगा. तो जैसे ही हम ये पीवीसी की कवरिंग लगा देते हैं तो ये यहाँ से तो कवर हो गया. ऊपर में आपकी लाइट लग गई, जो भी आपको लगानी है. रेक्टेंगुलर लाइट भी लग जाती है, सर्कुलर लाइट भी लग जाती है. सर्कुलर के लिए फ्रेम दूसरा होता है, ये छोटा वाला फ्रेम है बिकॉज हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर लाइट लगा रहे हैं हमारे साइड पे. और इसमें हैंगिंग लाइट्स भी लगती हैं और उनको भी आप मूव कर सकते हो. आज यहाँ चाहिए, कल यहाँ चाहिए, तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द यूजेबिलिटी. आप इसको मूव कर सकते हो. और इसी में एक और ऑटोमेशन का ऑप्शन भी आता है कि आप उसको रिमोट से भी मूव कर सकते हो. कि हर दिन आप सीलिंग में, मतलब आप सीढ़ी लगा के या चेयर लगा के डेली सीलिंग में लाइट चेंज नहीं करना चाहते, तो आप उसको रिमोट से चेंज कर सकते हो या अपने फोन से भी चेंज कर सकते हो. और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये डिजाइन हमारी थीम के अकॉर्डिंग है, ये सर्कुलर वाला. तो अब जो मुझे ये दिखाई देगा वो इस तरीके से दिखाई देगा. ये जो हमने परचेस किया है, ये परचेस किया है हमने फिलिप्स की वेबर सीरीज से, और ये हमें पड़ा है 1100 रुपीज पर फिट. दैट इज फॉर एवरी 12 इंचेस वी हैव पेड 1100 रुपीज फॉर दिस, फॉर ओनली द ट्रैक, नॉट फॉर द लाइट्स. लाइट्स तो बाद में ली जाएंगी तो उनका खर्चा अलग से. नेक्स्ट थिंग, जो ये इंस्टॉलेशन होता है इसका इंस्टॉलेशन आपको तभी करवा देना पड़ता है जब आप फ्रेम बनवा रहे हैं. अगर आप सरफेस माउंट नहीं करना चाहते इसको, तो आप इसका इंस्टॉलेशन तभी करवा दीजिए जब फॉल सीलिंग का आपका फ्रेम बन रहा है और उस पर पीओपी नहीं हुई है. तो हमने इसको तभी बनवा दिया था, उसके बाद पीओपी अब हो गई. अब लास्ट में मैग्नेटिक ट्रैक लाइट्स तो बस लाके ऐसे लाइट इंस्टॉल करनी है, तो वो बहुत हेजल फ्री है. और अब बाद के लिए हमारा कोई भी वायरिंग का काम कुछ भी नहीं बचा है. इसमें जो लेंथ अवेलेबल होती है वो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर तक अवेलेबल होती है. किसी अगर आप लोकल या नॉर्मल ब्रांड में जाते हैं तो. बट अगर आप फिलिप्स, टेस्ला
या हेवल्स में जाते हैं तो आपको 5 मीटर्स तक की लेंथ मिल जाती है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15 फीट तक की लेंथ में हमने इसको परचेस किया था, क्योंकि हमारा जो स्पेस है वो बड़ा है, तो उसमें हमें ये चाहिए था। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप ये खरीदने जाएं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू परचेज द कनेक्टर्स। इसको, अभी ये स्ट्रेट है, आपको इससे बड़ा लगाना है, तो आप यहाँ पे एक और पीस अगर इसका एड ऑन करना चाहेंगे तो 180 डिग्री का एक अलग कनेक्टर आता है, और अगर आपको इसको यहाँ से टर्न करना है, आपको स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, तो 90 डिग्री का एक डिफरेंट कनेक्टर आता है। तो यू नीड टू परचेज द कनेक्टर्स सेपरेटली। वो कनेक्टर्स लेना कभी भी मत भूलिएगा, बिकॉज अदरवाइज कनेक्शन नहीं बैठेगा आपका, इसका कनेक्शन पूरा सेट नहीं होगा। ये जो चीज है ट्रैक, इसके अंदर यहाँ पे 2 कॉपर लाइनिंग चल रही है, यहाँ 2 कॉपर लाइनिंग चल रही है, जिसकी हेल्प से लाइट हमारी ऑन होती है। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक ट्रैक। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है मैग्नेटिक ट्रैक से रिलेटेड तो प्लीज पुट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।